हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या इस तरह की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी बेसिकली आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है, कोयला वैला से एनर्जी नहीं, प्योरली ग्रीन। मीन्स कहने का मतलब है चाहे वो बिजली से आप बोल सकते हैं जो हवा से आप बना सकते हैं जिसको, ठीक है, समुद्र की पानी से, मतलब जो उसका समुद्र की जो लहरें होती हैं उससे भी बना सकते हैं आप, या फिर आप हाइड्रोजन एनर्जी से बना सकते हैं आप, या फिर सोलर पावर से बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ जो ग्रीन एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता उससे इनको एनर्जी बनाना है। और आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1,02,991 करोड़ रुपये की कंपनी है। एक बहुत बड़ी मिड कैप, सॉरी, एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी होगी। 1,02,991 करोड़ रुपये की कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस चल रहा है 651 रुपये का। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया है इसने 439 रुपीज़ का और हाई बनाया 3,050 रुपये का। ठीक है, हाई कितना बना 3,050 रुपये का। स्टॉक का P/E मल्टीपल चल रहा है 163 टाइम्स, तो थोड़ा नहीं, काफ़ी महंगा है ये वैल्यूएशन वाइज। बुक वैल्यू देखते हैं 33.7 रुपीज़ का है, 33.70 पैसे का है। यानी करंट प्राइस को कंपेयर कर दे बुक वैल्यू से आप, तो आपको यहाँ दिखेगा कि मोटा मोटी आप ये बोल सकते हैं कि 20 टाइम्स पे बुक वैल्यू का करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कितना पे ट्रेड कर रहा है? करंट प्राइस जो बुक वैल्यू को 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देता ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5.9%, तो कोई खास नहीं है, यानी पुअर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई खास नहीं है, मतलब ठीक है, एबव एवरेज है। ठीक है, 18% है। फेस वैल्यू जाएगा शेयर का 10 रुपये का शेयर है। अब हम ये देखना चाहेंगे कंपनी का रिटर्न कैसा है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। ठीक है, कितना रिटर्न जनरेट किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इतना वैल्यूएशन होने का एक रीज़न ये है कि फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये है कि भविष्य में सारा काम इसी पे होगा। ठीक है, इसलिए इसकी दाम की वैल्यूएशन अभी मिल रही है और आगे चल के कंपनी धीरे धीरे अपना स्टॉक P/E सही कर लेगी। ठीक है, समझ गए आप? तो ये चीज़ें हो गई इसकी। ओके, हम देखेंगे अगर एक दिन का, अगर आप देखेंगे एक दिन का जो रिटर्न है वो है 5% का रिटर्न चल रहा है, दिया है इसने। और एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो ये -10.22% नेगेटिव रिटर्न है। अगर 6 महीने का पकड़ेंगे रिटर्न तो -72.40% का नेगेटिव रिटर्न है। ईयर टिल डेट कर देते हैं, यानी 1 जनवरी से कभी तक तो -65.57% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप 1 साल का पिक्चर है तो -65.45% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल का पिक्चर करते हैं तो 2,107.81% का रिटर्न है। बाप रे बाप, क्या ज़बरदस्त रिटर्न है भाई। मतलब कहने का मतलब है कि किसी आदमी ने 5 साल के लिए कोई पैसा लगा ले और उसको मैं बोलूँ कि आपका पैसा यहाँ पे 21 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 गुना। समझ ना बात, 21 गुना हो गया पैसा। 5 साल पहले लगाया जिसने, उसको पैसा हो गया 21 गुना। आप सपना में भी नहीं सोच सकते 21 गुना होना। ठीक है, बट हो गया 21 गुना। ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपनी के जैसे ही आप मैक्सिमम करते हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। ओके, मैक्सिमम वही है। बेसिकली कंपनी जो है आपकी, आप ये बोल सकते हैं, ये कंपनी जो है 22 जून 2018 को ही लिस्ट हुई थी। कभी तो 22 जून 2018 को, उस समय दाम था 29 रुपये 45 पैसा। 29 रुपये 45 पैसा से इन्होंने जोड़ा 620 रुपये 75 पैसा इन्होंने जोड़ा, और फाइनली बन गया 650 रुपये 20 पैसा। ग्रोथ दिख रहा है 2,107.81% का। इसमें उछाल देखा गया। क्या देखा गया? इसमें उछाल देखा गया इतना रुपए का, इतना प्रतिशत का। तो ठीक है, यानी कितना समय हो रहा है, मान के चलो यार 5 साल हो रहा है। और क्या, 5 साल में मैंने आपको जैसा बताया कि अगर 21 गुना कोई भी कंपनी ग्रोथ दे रही है तो इससे बढ़िया कुछ रिटर्न नहीं होगा। सीधा सीधा भाषा में मैं यहाँ पे एक ही शब्द है मेरे पास, एक्सेलेंट। एक्सेलेंट रिटर्न कंपनी को इससे जनरेट हुआ है कम लोगों का। हम्म। हालांकि अभी आप देखेंगे बहुत शार्प फॉल आई है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से फॉल आई है। और धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रहा है अपने आप को, यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कंपनी जो है ना कोशिश कर रही है रिकवर करने का। देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को रिव्यू करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज एंड ईयर ऑन ईयर वाइज। अब हम लोग यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट पे आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी को कंपेरिजन करके यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 4 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2022 से, जून 2022 को कंपेयर करेंगे सितंबर 2022 से, सितंबर 2022 को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2022 से। ओके, हम बात कर रहे हैं सेल्स का फिगर ले आते हैं। तो 1,461 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे बढ़कर होगा 1,635 करोड़ रुपये का सेल्स, यहाँ घट के हो जाएगा 1,586 करोड़ रुपये का सेल्स। और दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर हो जाएगा 1,973 करोड़ रुपये का सेल्स। तो सेल्स ठीक है ना, हर एक क्वार्टर बढ़ रहा है, सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ दें तो ये अच्छा है, प्लस में आप मार्क करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, यहाँ हो जाएगा 972 करोड़ रुपये, उससे घट के हो जाएगा 948 करोड़ रुपये। उसके बाद और घट के हो जाएगा 866 करोड़ रुपये, और घट के हो जाएगा 853 करोड़ रुपये। तो यस,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रही है, ये थोड़ी चिंता की बात है, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव मार्क करेंगे। 3 क्वार्टर लगातार घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 142 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 276 करोड़ रुपये, उससे घट के हो जाएगा 170 करोड़ रुपये, और उससे भी घट के हो जाएगा 122 करोड़ रुपये। ठीक है, यानी लगातार 2 क्वार्टर से इनका गिर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम इसे नेगेटिव कर देंगे। हम बात करें अब नेट प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा 121 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 214 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो जाएगा 149 करोड़ रुपये, और यहाँ फिर और घट के हो जाएगा 103 करोड़ रुपये बोल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट इनका दिखेगा हर एक साल, सॉरी हर एक साल नहीं, हर एक क्वार्टर नेट प्रॉफिट इनका धीरे धीरे घट रहा है, खासकर पिछले 2 क्वार्टर में इनका घटा है। ईपीएस इन रुपीज़ की बात करें 0.77 है, उससे घट के हो जाएगा 1.35, और उससे भी घट के हो जाएगा, यहाँ घट के यहाँ बढ़ के जाएगा 1.35, उससे घट के जाएगा 0.94, और यहाँ पर और घट के हो जाएगा 0.65। तो आप ये बोल सकते हैं कि ईपीएस जो है इनका हर एक क्वार्टर धीरे धीरे करके घटते ही जा रहा है। ये आपके लिए हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। सब चिंता की बात हो गई, ठीक है ना। सब चीज़ यहाँ से यहाँ तक सब फॉल कर रहा है, तो मैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर वाइज बोले तो मैं इसको पुअर कैटेगरी में रखूँगा। कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया है। अब हम लोग चलते हैं इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का कंपेरिजन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई ऑन वाई बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंपनी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल आप ले लो, मार्च 2020 को कंपेयर करेंगे हम लोग, जो मार्च 2021 से, मार्च 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 से, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे टिल टुडे मंथ के हिसाब से हम इसे कंपेरिजन करेंगे। अब आइए सेल्स का फिगर, 2,549 करोड़ रुपये का है सेल्स, उससे बढ़कर हो जाएगा 3,124 करोड़ रुपये का सेल, और बढ़कर हो जाएगा 5,133 करोड़ रुपये का सेल्स, और सेल्स बढ़कर हो जाएगा 6,655 करोड़ रुपये का सेल्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेल्स जो है इनका हर एक साल धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे तरीके से सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 1,450 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो जाएगा 2,241 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 3,512 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो जाएगा 3,639 करोड़ रुपये। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर साल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, माइनस में था 50 करोड़ रुपये, उससे सुधर के हो जाएगा 193 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 553 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो जाएगा इस साल जो रनिंग ईयर है 710 करोड़ रुपये। तो आप ये बोल सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है शानदार हर एक साल बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट में आएंगे तो माइनस 68 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 182 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 489 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 587 करोड़ रुपये। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट भी इनका हर एक साल बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रुपीज़ हो जाएगा माइनस में 0.15, उससे बढ़कर हो जाएगा 1.34, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 3.13, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 3.71। तो आप बोल सकते हैं ईपीएस इन रुपीज़ भी शानदार हर एक साल इनका बढ़ते जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी सेल्स हर एक साल बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर एक साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है हर एक साल, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हर एक साल, और ईपीएस भी बढ़ रहा है हर एक साल। इससे कि ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना इनकी हर एक ईयर बढ़ रही है। तो मैं सीधा सीधा एक ही शब्द आता है हमारे पास बोलने के लिए, वो है एक्सीलेंट, ठीक है। यानी कंपनी का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है जो यहाँ पे दिख रहा है, और जो चाल चलन है कंपनी का, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 3 साल में कंपनी कम से कम आपको 2 टाइम्स रिटर्न देना चाहिए। आने वाले 3 साल में कंपनी कितना रिटर्न दे देगा? 2 टाइम्स का आपको रिटर्न मिलेगा। सबसे पहली बात, आप खरीद पाएंगे तो आप इस स्टॉक को ना, क्योंकि हर समय जब भी खुलता है सुबह सुबह आप देखेंगे 9:15 को, उसी समय इस पर सर्किट लगा रहता है, हर समय अपर सर्किट लगा रहता है इसमें। तो बहुत कम चांस है कि आप इसको खरीद पाएंगे, क्योंकि हमेशा इसमें सर्किट लगा रहता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।